क्या होगा जब एक सख्त पिता अपने ही होने वाले दामाद के साथ होटल में आमने सामने बैठेगा और दिल की सच्चाई अचानक जुबान पर आ जाएगी। कहानी में आने वाला है ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल सकता है। अगर आप भी ऐसे ही दिलचस्प अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाले एपिसोड में कहानी एक नए रंग में नजर आने वाली है। एक तरफ आर्यवर्धन ने बहुत सोच समझकर एक खास मुलाकात तय की है शर्मा जी के साथ, और इस पूरी योजना में अनु भी अनजाने में शामिल हो जाती है। शुरुआत में सब कुछ बहुत साधारण लगता है, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ती हैं मामला पूरी तरह पलट जाता है। शर्मा जी को लगता है कि वो अपनी बेटी अनु की सुरक्षा के लिए एक कदम उठा रहे हैं। उन्हें शक होता है कि कहीं आर्यवर्धन अनु के आसपास तो नहीं घूम रहा। इसी सोच के साथ वो अनु के ऑफिस तक पहुंच जाते हैं, ये देखने के लिए कि सच्चाई क्या है। लेकिन यहाँ कहानी उल्टी दिशा में चल पड़ती है। जो जाल शर्मा जी किसी और के लिए बिछाने चले थे, उसी जाल में वो खुद फंस जाते हैं। आर्यवर्धन पहले से ही तैयारी कर चुका होता है। जैसे ही शर्मा जी अनु को फोन लगाते हैं और उससे कहते हैं कि वो वही बोले जो वो समझाएं, उसी पल आर्यवर्धन को सब समझ में आ जाता है। वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देता। वो बड़ी चतुराई से बातों को ऐसे मोड़ देता है कि शर्मा जी को खुद ही एक होटल में पहुंचना पड़ता है, जहां एक खास मुलाकात उनका इंतजार कर रही होती है। होटल में पहुंचकर शर्मा जी को पता चलता है कि ये कोई साधारण मुलाकात नहीं है। वहां सामने बैठे होते हैं आर्यवर्धन, जो शांत और आत्मविश्वास से भरे नजर आते हैं। ये एक ऐसी मुलाकात है जिसकी कल्पना भी शर्मा जी ने नहीं की थी। एक पिता और होने वाले दामाद की ये अनोखी डेट बहुत ही अजीब माहौल में शुरू होती है। दोनों एक टेबल पर आमने सामने बैठते हैं। पहले कुछ पल तो खामोशी में गुजरते हैं। शर्मा जी के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देती है। शर्मा जी कई बार उठकर जाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है। वो इस मुलाकात को बेकार बताते हैं, लेकिन आर्यवर्धन बड़ी समझदारी से उन्हें रोकता है। वो बिना गुस्सा किए बहुत शांति से बात करता है। वो कहता है कि सिर्फ कुछ मिनट सुन लीजिए, उसके बाद जो फैसला लेना हो ले लीजिए। धीरे धीरे शर्मा जी रुक जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये बातचीत किस दिशा में जाएगी तो वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अब दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। शुरुआत में शर्मा जी का लहजा सख्त होता है। वो आर्यवर्धन पर कई सवाल उठाते हैं। वो उम्र का मुद्दा सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि अनु अभी छोटी है और उसे ऐसे फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। आर्यवर्धन हर सवाल का जवाब बहुत सम्मान के साथ देता है। वो कहीं भी आवाज़ ऊंची नहीं करता। वो बार बार यही जताता है कि वो अनु से सच्चा प्यार करता है और उसे खुश रखना चाहता है। धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। शर्मा जी का गुस्सा कम होने लगता है। बातचीत अब बहस से आगे बढ़कर समझ में बदलने लगती है। आर्यवर्धन अपने इरादों के बारे में साफ साफ बताता है। वो अपने भविष्य की योजनाएं भी साझा करता है। वो बताता है कि वो अनु को किसी भी हालत में दुखी नहीं होने देगा। ये सुनकर शर्मा जी के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। इसी बीच बात ड्रिंक्स तक पहुंच जाती है। आर्यवर्धन विनम्रता से शर्मा जी को एक ड्रिंक ऑफर करता है। पहले तो शर्मा जी मना करते हैं, लेकिन फिर मान जाते हैं। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है और ड्रिंक का असर होता है, शर्मा जी खुलकर बोलने लगते हैं। उनके दिल की बात धीरे धीरे जुबान पर आने लगती है। वो स्वीकार करते हैं कि आर्यवर्धन बुरा लड़का नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि उन्हें आर्यवर्धन की सोच और समझदारी पसंद है। यहीं से कहानी में बड़ा मोड़ आता है। आर्यवर्धन को यह एहसास हो जाता है कि असली समस्या नफरत नहीं है, बल्कि उम्र का फर्क है। शर्मा जी को डर है कि समाज क्या कहेगा। उन्हें चिंता है कि लोग बातें बनाएंगे, लेकिन दिल से वो जानते हैं कि आर्यवर्धन अनु के लिए सही साथी हो सकता है। ये बात आर्यवर्धन समझ जाता है और वो तय कर लेता है कि अब शर्मा जी को मनाना मुश्किल नहीं होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि अनु और आर्यवर्धन की शादी हो तो अभी कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप किसका साथ दे रहे हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि पुष्पा जी भी इस मामले में अहम भूमिका निभाएंगी। वो शर्मा जी को समझाने की कोशिश करेंगी कि बच्चों की खुशी सबसे ज़रूरी होती है। अनु भी अपने पिता से खुलकर बात करेगी। वो अपने दिल की बात बताएगी। आर्यवर्धन भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो पूरे सम्मान के साथ शर्मा जी का विश्वास जीतने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे हालात ऐसे बनेंगे कि शर्मा जी का दिल पिघलने लगेगा। वो सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वो सिर्फ समाज के डर से अपनी बेटी की खुशी छीन रहे हैं। ये सवाल उन्हें अंदर से झकझोर देगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि शर्मा जी कब और कैसे हामी भरेंगे तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही सब कुछ ठीक होने लगता है और शादी की बात आगे बढ़ने लगती है, तभी मीरा की एंट्री होती है। मीरा इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो किसी भी तरह ये शादी रुकवाना चाहती है। वो नई चालें चलेगी, नई गलतफहमियां पैदा करेगी और माहौल को फिर से खराब करने की कोशिश करेगी। अब देखना यह है कि क्या उसकी साजिश कामयाब होगी या फिर सच्चा प्यार जीत जाएगा।
आने वाले एपिसोड में आपको भावनाओं का तूफान देखने को मिलेगा। एक तरफ पिता का डर और समाज का दबाव, दूसरी तरफ प्यार और विश्वास। आखिर में फैसला किसके पक्ष में जाएगा, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी कमेंट करके बताइए कि क्या शर्मा जी को मान जाना चाहिए। अगले भाग में हम बताएंगे कि मीरा क्या नया कदम उठाने वाली है और कैसे कहानी में फिर से बड़ा धमाका होने वाला है। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की असली सोच सामने आने वाली है। शर्मा जी के मन में जो दीवार खड़ी थी उसमें दरार तो पड़ चुकी है, लेकिन वो अभी पूरी तरह गिरी नहीं है। दूसरी तरफ आर्यवर्धन को अब ये यकीन हो चुका है कि जीत दूर नहीं है, बस थोड़ा धैर्य और थोड़ी समझदारी की ज़रूरत है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिए। होटल वाली मुलाकात के बाद शर्मा जी बाहर से भले ही सामान्य नजर आएं, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह उलझ चुके हैं। घर लौटते समय उनके दिमाग में वही बातें घूमती रहती हैं जो आर्यवर्धन ने कही थीं। उन्हें याद आता है कि किस तरह आर्यवर्धन ने हर सवाल का जवाब सम्मान के साथ दिया। उसने एक बार भी आवाज़ ऊंची नहीं की। उसने कहीं भी ये नहीं दिखाया कि वो अहंकार में है। ये सब बातें शर्मा जी के दिल को छू जाती हैं। घर पहुंचकर वो अनु को देखते हैं। अनु की आंखों में उम्मीद है, लेकिन वो अपने पिता के सामने कुछ बोल नहीं पाती। शर्मा जी समझ जाते हैं कि उनकी बेटी कुछ कहना चाहती है। रात के खाने पर माहौल थोड़ा शांत रहता है। पुष्पा जी बार बार कोशिश करती हैं कि बात शुरू हो, लेकिन शर्मा जी चुप रहते हैं। उनके अंदर एक लड़ाई चल रही है, एक तरफ समाज का डर, दूसरी तरफ बेटी की खुशी। इसी बीच आर्यवर्धन भी शांत नहीं बैठता। वो तय करता है कि अब वो सीधे तरीके से ही आगे बढ़ेगा। वो पुष्पा जी से मिलने जाता है। वो उन्हें विश्वास दिलाता है कि उसका इरादा साफ है। वो कहता है कि वो अनु से शादी करके उसे हमेशा सम्मान देगा। पुष्पा जी को उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है। वो भी चाहती है कि उनकी बेटी खुश रहे। अगर आप भी मानते हैं कि माता पिता को बच्चों की खुशी का साथ देना चाहिए तो अभी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। अगले दिन एक बड़ा दृश्य देखने को मिलता है। अनु हिम्मत जुटाकर अपने पिता से बात करती है। वो कहती है कि उसने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। वो आर्यवर्धन को समझती है, उस पर भरोसा करती है। वो ये भी कहती है कि उम्र का फर्क उसके लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि समझ और सम्मान ज़्यादा ज़रूरी है। शर्मा जी उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं। वो पहली बार उसे बीच में नहीं रोकते। ये पल बहुत भावुक होता है। शर्मा जी की आंखों में नमी आ जाती है। वो महसूस करते हैं कि उनकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है। वो अपने फैसले खुद ले सकती है, लेकिन फिर भी उनके मन में एक डर बाकी है। वो कहते हैं कि समाज सवाल करेगा, रिश्तेदार बातें बनाएंगे। अनु शांत स्वर में जवाब देती है कि अगर परिवार साथ हो तो दुनिया की बातें कमज़ोर पड़ जाती हैं। उधर मीरा ये सब देख रही होती है। उसे लगता है कि मामला उसके हाथ से निकल रहा है। वो तय करती है कि अब उसे कुछ बड़ा करना होगा। वो एक नई चाल चलती है। वो कुछ ऐसी बातें फैलाने की कोशिश करती है जिससे शर्मा जी का भरोसा फिर से डगमगा जाए। वो पुराने मुद्दों को उठाती है, गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं। आर्यवर्धन को मीरा की चाल का अंदाजा हो जाता है। वो सीधे शर्मा जी से मिलकर सारी सच्चाई साफ कर देता है। वो कहता है कि अगर कोई भी शक हो तो वो हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। उसकी साफ गोई शर्मा जी को और प्रभावित करती है। धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगता है कि सच्चाई और झूठ में फर्क करना जरूरी है। कहानी अब उस दिशा में बढ़ रही है जहां फैसला होना तय है। एक पारिवारिक बैठक रखी जाती है। सब लोग बैठते हैं, माहौल गंभीर है। शर्मा जी सबकी बातें सुनते हैं। आखिर में वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि उन्होंने बहुत सोच लिया है। वो अपनी बेटी की खुशी के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये सुनते ही अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पुष्पा जी के चेहरे पर राहत दिखाई देती है। आर्यवर्धन सिर झुकाकर उनका धन्यवाद करता है। ये पल बेहद खास होता है। इतने दिनों की चिंता और तनाव के बाद आखिरकार रिश्ता आगे बढ़ने की मंजूरी मिल जाती है। अगर आप इस पल का इंतजार कर रहे थे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी खुशी कमेंट में ज़रूर साझा कीजिए। लेकिन कहानी में अभी भी पूरी शांति नहीं आई है। मीरा हार मानने वालों में से नहीं है। वो आखिरी कोशिश करती है माहौल बिगाड़ने की। वो शादी की तैयारियों में अड़चन डालने की कोशिश करती है। कभी तारीख को लेकर सवाल उठाती है, कभी रिश्तेदारों के सामने बातें फैलाती है। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं। आर्यवर्धन को मीरा की चाल का अंदाजा हो जाता है। वो सीधे शर्मा जी से मिलकर सारी सच्चाई साफ कर देता है। वो कहता है कि अगर कोई भी शक हो तो वो हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। उसकी साफ गोई शर्मा जी को और प्रभावित करती है। धीरे धीरे उन्हें समझ में
आने लगता है कि सच्चाई और झूठ में फर्क करना जरूरी है। कहानी अब उस दिशा में बढ़ रही है जहां फैसला होना तय है। एक पारिवारिक बैठक रखी जाती है, सब लोग बैठते हैं, माहौल गंभीर है। शर्मा जी सबकी बातें सुनते हैं। आखिर में वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि उन्होंने बहुत सोच लिया है, वो अपनी बेटी की खुशी के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये सुनते ही अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पुष्पा जी के चेहरे पर राहत दिखाई देती है। आर्यवर्धन सिर झुकाकर उनका धन्यवाद करता है। ये पल बेहद खास होता है। इतने दिनों की चिंता और तनाव के बाद आखिरकार रिश्ता आगे बढ़ने की मंजूरी मिल जाती है। अगर आप इस पल का इंतजार कर रहे थे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी खुशी कमेंट में जरूर साझा कीजिए। लेकिन कहानी में अभी भी पूरी शांति नहीं आई है। मीरा हार मानने वालों में से नहीं है। वो आखिरी कोशिश करती है माहौल बिगाड़ने की। वो शादी की तैयारियों में अड़चन डालने की कोशिश करती है। कभी तारीख को लेकर सवाल उठाती है, कभी रिश्तेदारों के सामने बातें फैलाती है। लेकिन अब परिवार एकजुट है। शर्मा जी खुद आगे आकर हर समस्या का समाधान करते हैं। धीरे धीरे शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर में खुशियों का माहौल बनता है। अनु और आर्यवर्धन के चेहरे पर सुकून नजर आता है। शर्मा जी भी अब मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। वो समझ चुके हैं कि कभी कभी बच्चों पर भरोसा करना ही सबसे सही फैसला होता है। आने वाले एपिसोड में आपको शादी की तैयारियों के साथ साथ कुछ नए ट्विस्ट भी देखने को मिल सकते हैं। क्या मीरा कोई आखिरी बड़ा कदम उठाएगी? क्या शादी बिना किसी रुकावट के पूरी हो पाएगी? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए। अभी कमेंट करके बताइए कि आपको किस किरदार की सोच सबसे ज्यादा पसंद आई। कहानी अब एक खूबसूरत मोड़ पर है जहां प्यार, विश्वास और परिवार की ताकत एक साथ खड़ी नजर आती है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही दिलचस्प अपडेट लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ जहां नई खुशियां और नए ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहे हैं।